कोई नहीं है। सूत जी बोले, सौनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? हाँ महाराज बताइए। बोले, ये जो गाय है ये पृथ्वी मैया है, और जो बैल है वो धर्म है। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, 3 पैर कहां गए? तो बोले, धर्म के 4 चरण होते, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन जब सतयुग था तब 4 थे, जब और अधर्म बढ़ा त्रेता युग में तब 3 बचे, और अधर्म बढ़ा द्वापर में तब 2 बचे। अब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले, वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। आवाज लगाई है मैया गाय ने, तो परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया, मारने के लिए तैयार हुए। निधड़क हो, निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है। विश्वास रहे मैया मेरा, तुझ पर सर्वस्व निछावर है। जो मारने के लिए सामने आए तो कलयुग ने हाथ जोड़े, हे महाराज, सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युग बीत गए, और आपने कुछ नहीं कहा। अब मेरी बारी है, मुझे भी यहां राज्य करना है। तो परीक्षित बोले कि तुम कलयुग हो, जाओ, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। रहने की जगह, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा वेश्याओं का नाच कराते हो वहां तो निवास कर। बोले, रुको महाराज रुको, सब गलत जगह है, अच्छा व्यक्ति तो ऐसी जगहों पे नहीं जाएगा। तो बोले, जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादिकता अधिकाय वा खाए वो रात और वा पाए। सोना भी 2 प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का और एक दूसरों का लूटा हुआ छीना हुआ सोना। बोले, परीक्षित कलयुग से कि तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। अब बोले ना, हंसिया दूर न पड़ोसी की नाक दूर। जो मुकुट बना था परीक्षित के सिर पे, वो परीक्षित के बाबा भीम जरासंध से युद्ध में छीन करके लाई थी। वो छीना हुआ था, सूक्ष्म रूप से कलयुग उस मुकुट में प्रवेश कर गया। अब वैसे भी तो कलयुग के आदमियों, इंसानों की बुद्धि काम नहीं करती, और कलयुग और विराजमान हो जाए तो बहुत अच्छे खासे चलेंगे। अब वहां से बढ़े तो प्यास लग रही है, लोमस ऋषि की कुटिया के पास में पहुंचे तो लोमस ऋषि भगवान के भजन में एकांत में बैठे माला जप रहे हैं। अच्छा, भजन और भोजन, भजन और भोजन सबसे ज्यादा एकांत में ही अच्छा लगता है। भजन जो होता है वो बचपन में जो किया जाए तो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। एक लड़की शादी करके ससुराल में आई। बुजुर्गों, जब शादी करके आई है तो एक दिन उसके दरवाजे पे एक संत जी आई, और संत जी, उसकी उम्र होगी भाई 15-16 साल। तो भिक्षा मांगने आए तो बहू
भिक्षा लेके आई, बाहर पहुंची, बोले महात्मा जी प्रणाम करती हूँ, ये लो अपनी दक्षिणा, और एक बात पूछनी थी। पूछिए। बोले इतनी जल्दी क्या थी? बहू बोली संत जी से कि इतनी जल्दी क्या थी? तो संत जी बोले कि लाड़ो डर लग रहा था, डर लग रहा था। अब ससुर सुन रहे, अकेले में बैठे सोच रहे, ये एकदम महात्मा है नया, और ये बहू बात कर रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये ऐसी बातें कर रही, ये भी समझ में नहीं आ रहा। ससुर जी का पारा चढ़ता जा रहा, बहू बात कर रही है। तो फिर महात्मा ने सवाल कियो कि बेटी एक बात पूछनी थी, बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? तो बिटिया बोली हमारी उम्र, लड़की की उम्र थी लगभग 21-22 साल, लेकिन बहू बोली हमारी उम्र है ऐसी लगभग 7 साल है। अच्छा। ससुर और ज्यादा गुस्सा में, बोले कैसी बातें कर रही महात्मा से? अच्छा सास भी होंगी? बोले हाँ सास भी है। उनकी उम्र क्या है? बोले उनकी उम्र है ऐसी लगभग 5 साल। अच्छा उनकी उम्र 5 साल है, ठीक है। अच्छा तो पति होंगे, पति की उम्र क्या है? बोले हमारे पति की उम्र है लगभग 2.5 साल। ससुर कह रहे अच्छा ये ठीक है, जवाब बढ़िया दे रही है। अच्छा तो घर में ससुर भी होंगे? बोले हाँ है ना। उनकी उम्र क्या है? बहू बोली वो अभी पैदा ही नहीं हुए। बहू बोली वो अभी पैदा ही नहीं हुए। अच्छा ये ठीक है। जवाब दिया कि मेरे लड़के के साथ में इसकी शादी हो गई आई, मुझे बता रही कि मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं। बहुत गुस्से में, अभी तो नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन ये चले जाए महात्मा तब इससे बात करूंगा। अब महात्मा जी चले गए तो बड़े गुस्से में ससुर जी ने पंचायत बुला ली। द्वारे पे बहुत आदमी और लड़की के मायके वाले भी बुला लिए। बोले मुझे ऐसी बहू नहीं रखना। क्या बात है? बोले इससे खुद पूछो, ये अपने मुंह से बताएगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, और ऐसे शब्द ना मैं सुनना पसंद करता हूं ना ही बोलना पसंद करता हूं। क्या बात हो गई? बोले बताइए तो सही। अरे ऐसे ही पूछ लो। तो बहू बोली अगर आज्ञा है तो मैं खुद ही बता दूंगी, लेकिन पहला सवाल अपने ससुर जी के मुख से सुनना चाहती हूँ। बोले हाँ बोलिए। बोले जब महात्मा जी आए थे तो तुमने उनसे पूछा था कि इतनी जल्दी क्या थी, इसका जवाब चाहिए। तो तुमने कहा था, जैसे तुमने कहा था कि इतनी जल्दी क्या थी, महात्मा बोले डर लग रहा था। तो ये मतलब क्या है? तो बहू ने हाथ जोड़े और जवाब दिया कि हे पिताजी, उन महात्मा का सवाल, मेरा सवाल उनका जवाब ये है। मैंने पूछा कि जल्दी क्या थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आजकल लोग जवानी में ही जा रहे हैं दुनिया छोड़ के, ज्यादा से ज्यादा लोग जवानी में दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा भगवान का भजन हो जाए, इसलिए मैं जल्दी बैरागी हो गया। मुझे डर लग रहा था कि मैं भी न मर जाऊं, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं भी न मर जाऊं, इसलिए मैंने जल्दी बैराग धारण कर लिया। इसका सवाल ये है। तो अब बोले नंबर आया कि तुम कितने साल की हो? तुम्हारी उम्र तो 21-22 साल की है। बहू बोली वो देखने कोई उम्र है 22 साल की, असल में जो मेरी उम्र है वो है 7 साल की। बोले वो कैसे? बोले मुझे अभी 7 साल भगवान का भजन और सत्संग में जाते हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 7 साल। तो मैं अपना जन्म वही मानती हूँ जहां मैंने भगवान को
मनाया, जहां से मैंने भगवान की पूजा की और जहां से मैंने भगवान के भजन सुने, जहां से मैंने सत्संग शुरू किया है। तो मेरी उम्र 7 वर्ष की है। अब सास की उम्र 5 की। बोले जब मैं आई थी ना तो मेरी सास सत्संग को नहीं मानती थी। मेरे आने के 2 साल बाद मैं जब आई हूं तो मैंने अपने साथ अपनी सास को रखा है और उन्हें 5 साल हो गए सत्संग में रहते रहते, तो उनकी उम्र भी 5 वर्ष की है। अब बोले पति, बोले जैसे तैसे मैंने अपने पति को मना पाया तो उन्हें अभी 2.5 साल हुए हैं। सत्संग में जाने लगे तो उनकी उम्र असल में जो है वो है 2.5 साल की। बोले मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ। बोले महाराज तुमने तो अभी सत्संग को मौना ही देखो, तो तुम तो अभी पैदा ही नहीं हुए हो। जब तक इंसान भगवान के भजन न करे, भगवान की पूजा न करे, उनका ध्यान न लगाए तो वो इंसान नहीं होता। तो बहू के सामने हाथ जोड़े, माफ करना बेटा, और वहीं से बहू के साथ में वो सत्संगी हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया कहते हैं कि भजन कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं। आजकल तो लोग ऐसी माला जप रहे, राम राम राम, भैंसिया ढिली बांधी हो फिर शुरू। तो ऐसे भजन से कुछ फायदा ना है। बंधुओं, परीक्षित ने विचार किया कि मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंखों